नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। जी हाँ, प्यार भरा इस्तकबाल है आप सभी का, क्योंकि आपकी सराहना, आपके सुझाव लगातार हमें मिलते ही रहते हैं और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आज का कार्यक्रम वही है खास, जो हम अपने किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पर लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम ये विशेष पहल कर रहे हैं। हम ये खास कार्यक्रम सीरीज में लेकर आ रहे हैं, जो हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने का काम करता है। लगातार हम आपको बहुत सारे साइंटिस्ट यानी विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से रूबरू कराते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही खास होने वाला है। आज आपको बहुत उम्दा किस्म की जानकारी और बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए हम पहुंच चुके हैं मेरठ, यानी कि सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में हम हैं और यहाँ के एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही आज एक खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। आइए जल्द से जल्द आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर पीके सिंह जी। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह हैं आप, और आप हैं जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं सर सामुदायिक रेडियो के साथ जुड़कर? नहीं, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं कि मेरी द्वारा कुछ दी गई जानकारी किसानों तक पहुँचेगी और इससे किसान लाभान्वित होंगे। ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा किसानों के बीच में। बिल्कुल मेरे सर, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में। कब से जुड़े हुए हैं आप इस विश्वविद्यालय से और उससे पूर्व में आप कहाँ थे? मैं 2005 से इस विश्वविद्यालय में हूँ और मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर इस विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं एक फर्टाइल सेक्टर में काम करता था और उसके बाद मैं 2005 में यहाँ पे आया और तब से इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। प्रसार निदेशालय में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रसार निदेशालय, यानी कि जॉइंट एक्सटेंशन डायरेक्टर हैं आप यहाँ पर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में। और बहुत सारी प्रचार प्रसार की जो चीजें हैं वो भी आप देखते हैं सर। और ये जो प्रसार निदेशालय है, इसमें बहुत सारी लगातार एक्टिविटीज भी होती हैं, क्योंकि बहुत ही ख्याति प्राप्त है आपका ये विश्वविद्यालय इन्हीं कामों के लिए। माननीय कुलाधिपति जी भी इसकी बहुत सराहना करती हैं। तो कुछ सालाना जो आपके कार्यक्रम होते हैं सर, उनके बारे में सबसे पहले हमें बताइए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि प्रसार निदेशालय के काम प्रसार करना है, चाहे वो विश्वविद्यालय की कोई भी गतिविधि हो या रिसर्च के क्षेत्र में जो वैरायटी हो या काम किया है जिससे कि किसान लाभान्वित हो। बिल्कुल। तो ये हमारा 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। उस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तो हम हमारे वैज्ञानिक काम कर ही रहे हैं, परंतु प्रसार निदेशालय पर भी किसानों के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक माननीय राज्यपाल महोदय महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया था। एक हुनर से रोजगार कार्यक्रम भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ हम किसान मेला भी लगाते हैं। आगामी 16 से 18 अक्टूबर को 2024 को 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन भी इसी कृषि विश्वविद्यालय की धरती पर किया जाना है और जो प्रस्तावित है, जिसमें हमारे लगभग 15 से 20 हज़ार किसान, ये हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उससे प्रतिभाग करते हैं और जो यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है तकनीकी, उससे लाभान्वित होते हैं। ताकि बीज भी होता है, खाद भी होती है, इसके साथ साथ तकनीकी जानकारी के लिए चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है 3 दिन। तो उसके माध्यम से भी किसान नई तकनीकी की जानकारी पाकर अपने को अपनाकर उसके लाभान्वित हो सकते हैं। युवाओं को जोड़कर भी आप कोई कार्यक्रम करते रहते हैं? युवाओं के भी कृषि विज्ञान केंद्रों से युवाओं के लिए ऑन कैंपस कार्यक्रम और उसके साथ साथ ऑफ कैंपस कार्यक्रम, यानी कि हम कृषि विज्ञान केंद्रों पर बुलाकर युवाओं को, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, युवाओं की है और युवाओं के सामने जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार परक कार्यक्रम के लिए कैसे प्रेरित किया जाए ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना रोजगार उत्पन्न कर सकें और उसके साथ साथ और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, नेडिप है, मशरूम है, इसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा है, बायो एजेंट हैं, इनको भी प्रशिक्षण प्राप्त कर इनको भी कर सकते हैं। या प्लांटेशन का है, प्लांटेशन के हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। आप किसी की प्लांट की सैपलिंग है, किसी की प्लांटिंग तैयार करना है, उसको भी आप अच्छे तरह से
नई नई वैरायटियों को लाकर समावेश कर कर किसानों को बेच सकते हैं। उससे भी किसान हमारे लाभान्वित होंगे और खासतौर से आपके लिए युवा भी एक किसान। रोजगार का एक माध्यम बिल्कुल जरिया बनेगा। जी बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, महिलाओं के उत्थान के लिए किस किस तरह के कार्यक्रम आप करते हैं सर? महिलाओं के उत्थान के लिए सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये माननीय हमारी जो राज्यपाल महोदया हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनके समय समय पर भी प्रोग्राम होते रहते हैं। उसके माध्यम से हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी महिला होम साइंटिस्ट हैं और जो जनपद की महिलाएं हैं उनको इस तरह से प्रेरित करती हैं ताकि वो अपने खाली समय निकाल कर, क्योंकि महिलाओं के पास जिम्मेदारी घर की होती है तो उनके पास थोड़ा समय निकालना मुश्किल होता है, परंतु इसके बावजूद भी वो ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ऑन कैंपस ट्रेनिंग, जैसे आप मोमबत्ती बना सकते हैं, गोबर से दिए बना सकते हैं, जैसे जलकुंभी है उससे भी कुछ उत्पाद बना सकते हैं और अन्य काफ़ी जैसे क्राफ्ट के क्षेत्र में है। कपड़ों ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, दर्जी वगैरह नहीं होते हैं, उनको कैसे सिलाई के प्रति प्रेरित किया जाए ताकि वो अपने भी कपड़े सिल सकें और दूसरों के भी कपड़े सिलकर अपना रोजगार परक कार्यक्रम चलाए। तो महिलाओं को भी सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है और ये है कि महिलाओं के पास अगर कुछ पैसा होगा अपना तो वो अपने कुछ इनकम उससे पैसे से उसको यूज कर करके उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ाने का आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, समय समय पे आप बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। क्या बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ता है? तो किस किस तरह की चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो देखिए हर क्षेत्र में जो काम करता है तो कुछ हर चीज़ में दिक्कतें भी आती हैं। दिक्कतों से आदमी को सीख भी मिलती है कि किस काम में क्या दिक्कत आई, इसको कैसे समाधान करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे डायनेमिक डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर पीके सिंह जी, और हम अगर कोई समस्या आती तो मिलजुल के बैठ के बात करते हैं तो कोई ना कोई समाधान उस चीज़ का निकल जाता है। तो इस तरह की कोई विशेष दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ा है। जी, ये जो 3 दिवसीय आपका कार्यक्रम यानी कृषि मेला आने वाला है, 3 दिवसीय, आप बताइएंगे सर कि किस किस तरह के क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? ये 3 दिवसीय जो हमारा किसान मेला है उसमें एक सागबाजी की प्रतियोगिता होती है। जो जनपद में या जनपद के बाहर के भी उत्पाद हैं, जो सब्जियों के उत्पाद हैं, सभी चीज़ों के सब्जी हैं, फूल हैं, फल हैं, इनके उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई जाती है और प्रदर्शनी में जो प्रदर्शन होते हैं उनको फिर बाद में इनाम के माध्यम से पुरस्कृत भी किया जाता है। उनका एक जजिंग कमेटी होती है, जजिंग कमेटी उसको एवेल्युएट करती है कि कौन सा उत्पाद प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। वो हर क्षेत्र में, चाहे जैम, जेली, मुरब्बा हो या फल हो, सब्जी हो या कोई फ्लावर हो, ये हर क्षेत्र में उसका जजिंग होके उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो इस तरह से भी प्रमोट किया जाता है। इसके साथ डॉग प्रतियोगिता, पशु प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। उन प्रतियोगिताओं में क्या होता है? उन प्रतियोगिता में ये होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के कैटेगरी बनाई जाती है और जैसे मुर्रा की है, यंग एज भी है, ओल्डर एज भी है। उसके साथ डिफरेंट जो ब्रीड है गाय भैंस की, उन ब्रीड के अलग अलग किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन सी ब्रीड अच्छी है, कितना दूध दे रही है और उसकी एज क्या है, एज ग्रुप वाइज उनको कैटेगराइज किया जाता है। जितने भी हमारे उनकी भैंसों की या गाय की वो आती हैं, नस्लें आती हैं, उसके बाद जो अच्छी होती हैं उनको फिर हम पुरस्कार करते हैं। और किस तरह के कार्यक्रम सर इस आयोजन में इसमें होने रागनी वाले? का भी कार्यक्रम है, किसानों के लिए मनोरंजन का भी कार्यक्रम है, ताकि किसान सभी तरह से दूर दराज से आते हैं तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि भाई थोड़ा, तो इसमें जादूगर सम्राट का भी प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा एक जो मुर्रा है, जो मुर्रा नस्ल का भैंसा है जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपया है, वो भी हमारे मेले में आते हैं और लोग बार उसका देखते हैं। उसका काफ़ी मतलब देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है। तो ये भी एक
एक अच्छा लोगों का वो है कि भाई हम इस तरह का भी नस्ल को अगर अच्छी तरह से खान पान किया जाए, देखभाल करी जाए, तो कैसे हम नस्ल को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक सर, इन सारे कार्यक्रमों के साथ साथ क्या जानकारी देने के लिए और किसानों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए भी विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाते हैं? जी बिल्कुल। जो अभी तीनों दिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसानों के लिए चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस चौपाल कार्यक्रम में किसान खुद तो कुछ अपने जो जिज्ञासा होती है उसका समाधान करने के लिए प्रश्न पूछ ही सकता है। इसके अलावा हमारा एक शेड्यूल रहता है कि किस किस सीजन के हिसाब से किस किस तरह की हमें चर्चा करनी है, ताकि जो आने वाला किसान है वो उस समस्या से अपना समाधान पा सके और जो भी उसकी जिज्ञासा है उसको जिज्ञासा पूरी हो सके। जी जी। या जो जिस उद्देश्य से हमारे मेले में प्रतिभाग कर रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सर, एज अ जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन, आप किस विजन के साथ कार्यक्रम डिजाइन करते हैं, किस विजन के साथ आप आगे बढ़ते हैं? मेन विजन तो ये है कि हमारा किसानों को किस तरह से, जैसे मोदी जी का था कि इनकम दुगनी होनी चाहिए, तो हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे हम विविधीकरण को बढ़ावा दें या किसान अपने कृषि के साथ साथ क्या क्या अन्य अपना सकता है जो कृषि से संबंधित ही एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे IFS हो, चाहे डेयरी हो, मुर्गी पालन हो, पोल्ट्री हो, मशरूम हो या बी कीपिंग हो, इनके साथ साथ कृषि के साथ साथ इनको भी अपनाकर ताकि उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि मेन उसके पास भी जिम्मेदारी रहती है, किसान के पास है अपना घर पर का पालन करना है और उसके पास और कोई तो जरिया नहीं होता है, उसके पास खेती ही एक जरिया है। तो खेती के माध्यम से कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे मुनाफा कमा सकें या अपनी स्रोत बना सकें, आय का स्रोत बना सकें, तो ये दिशा में मेन फोकस रहता है। इसके साथ साथ हमारे जो कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्रों के, इनको भी समय समय पर ट्रेनिंग कराते हैं हम। कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग है या नई नई जानकारियों के लिए, अपग्रेडेशन के लिए यही प्रसार निदेशालय पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं और पूरे साल हमारा एक वो रहता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्यक्रम। इसी तरह से हर सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे सभी सब्जेक्ट के वैज्ञानिक मौजूद हैं, चाहे होम साइंस हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, सॉइल साइंस हो, एक्सटेंशन हो और इंजीनियरिंग हो, तो सभी समय के विशेषज्ञ हैं और सभी विशेषज्ञ को समय समय पर अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ती है नई नॉलेज से कराने के लिए। तो उस तरह के कार्यक्रम भी प्रसार निदेशालय स्तर पर चलाए जाते हैं। सर, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है प्रसार निदेशालय, ये कहीं ना कहीं डिजिटल और आधुनिक सुविधाएं जो हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में जब आप ट्रेनिंग सेशंस करते हैं सर, तो किस तरह से आपकी कार्य प्रणाली रहती है कि जो हमारे ट्रेनर्स, हमारी जो जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो औद्योगिकीकरण की तरफ उन्हें लाभ प्राप्त करें उस ओर? बिल्कुल, हमारा पूरा डिजिटल प्लेटफार्म है और LCD और TV के माध्यम से, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखानी हो किसी खेती से संबंधित या कोई लेक्चर कराना हो LCD के माध्यम से, क्योंकि बाहर से हम गेस्ट लेक्चर भी करवाते हैं, और जो साइंटिस्ट जिस फील्ड में अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वो इवन किसान भी क्यों ना हो, अगर हमारे जनपद में उधर सेठपाल जी हैं, पद्मश्री किसान हैं, जनपद बुलंदशहर में भारत भूषण त्यागी जी हैं, तो इनके भी अनुभव किसानों के बीच जाने के लिए एक प्लेटफार्म है। इनको हम किसान मेले में भी बुलाते हैं, समय समय पर प्रसार निदेशालय में भी कृषक और वैज्ञानिकों के बीच में वार्ता के लिए बुलाते हैं। इन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से औद्योगिकीकरण की तरफ कैसे आप उन्हें ले जाते हैं? ये किसान एडवांस तो चीज़ यूज कर ही रहा है। आजकल आप देखेंगे कि सभी के पास मोबाइल कैमरा है। मोबाइल कैमरा के आजकल यूट्यूब के माध्यम से या यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कोई मशरूम की खेती या किसी के नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि ये हमें सर्च करना है, ये इसके बारे में जानकारी का। तो किसानों को बहुत से यूट्यूब चैनल खुद किसान भी चला रहे हैं, तो इसके प्रति भी जागृत किया जा सकता है ताकि वह आप किसी दूसरे किसान के माध्यम से जानकारी से वार्ता करके
लाभान्वित हो सके और खुद लाभान्वित हो और इसके साथ साथ दूसरे और अन्य किसानों को भी लाभान्वित करें। और व्यवसाय भी होता है, मुनाफा भी कमाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सर, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक जनपद एक उत्पाद, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जी। इस क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया है सर? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसमें एक आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे प्रसार निदेशालय में भी एक जनपद एक उत्पाद के लिए एक हमने म्यूजियम बना रखा है। अभी आप कहेंगे तो उसकी भी हम कवरेज करवाएंगे आपको और दिखाएंगे कि किस जनपद में किस चीज़ की फेमस है या प्रसिद्ध क्यों है, क्या उसकी विशेषता है और ऐसा क्या शख्सियत है। ये आप उसका सजीव देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे अभी। बिल्कुल, देर नहीं करते, वहां चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी सर कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ये एक खास कार्यक्रम है, ये खास पहल है किसान भाइयों को और समाज को जागरूक करने के लिए। इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा पहल है कि फर्टिलाइज़र क्षेत्र की कंपनी यारा केमिकल किसानों के लिए तो खाद उर्वरक उपलब्ध करा ही रही है, इसके साथ साथ किसानों के लिए जो वैज्ञानिक और कृषक संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और ये इसी तरह के जो एपिसोड बनते रहेंगे, किसानों के बीच संवाद कार्यक्रम जाते रहेंगे, किसान इनसे लाभान्वित होता रहेगा और इसमें कुछ सजेशन भी आएंगे तो उसको भी समय समय पर इनकॉर्पोरेट करने की भी आवश्यकता है कि किसानों की क्या चाहिए, किसानों को कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको कैसे हम समाधान करें, किसानों की समस्या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समाधान की जा सके। बिल्कुल, जानकारियां तो बहुत आपको मिल जाएंगी, लेकिन सही और उचित जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये पहल की है, आप तक ये खास कार्यक्रम लेकर आ रहा है जहां हम सीधे आपको जानकारी दिलवाते हैं एक्सपर्ट से, यानी विशेषज्ञ से, वो भी विषय विशेषज्ञ से, जो आपको बहुत ही सही जानकारियां, चुनौतियां और साथ ही साथ उन चुनौतियों से कैसे आप उबर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि सर ने हमसे वादा ही किया है कि यहाँ का जो ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्यूजियम है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसकी तारीफ सुनकर ही आ रही हूँ सर, तो आइए देर नहीं करते आपको वहाँ लेकर चलते हैं। ये देखिए मैडम, एक जनपद एक उत्पाद है, उनके साथ उत्पादक संगठन ODOP उत्पादन प्रकोष्ठ बनाया हुआ है हमने। तो आपका देखिए स्वागत है, आइए। ये कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ जी। और हापुड़ का उत्पाद है होम फर्निशिंग उद्योग। तो उसके लिए ये सब घर की यूटिलिटी के लिए ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अरे वाह। और बेचे जाते हैं। जी जी। ये हापुड़ इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसी के साथ ही हमारा जनपद बुलंदशहर है। अच्छा। जैसा आप बुलंदशहर जानते हैं, ये जितना भी चीनी मिट्टी का उत्पाद है, ये वहाँ की शख्सियत है, खासियत है जी। और ये सब जितना भी शोकेस का आइटम देख रहे हैं, ये भी चीनी मिट्टी का बना हुआ है। और ये इंसुलेटर हैं जो बिजली के जो बड़े बड़े वायर जो लाइनें बनाते हैं, उनमें इंसुलेटर के लिए ये भी चीनी मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। अच्छा। कृषि विज्ञान केंद्र संबल है और संबद्ध जो हस्तशिल्प जी। पशुओं के सींग से बने उत्पाद जी। ये जितने भी आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये पशुओं के सींग से बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, सभी ये इनकी खासियत है और ये विदेशों में भी एक्सपर्ट किए जाते हैं। अच्छा। ये जैसे ब्यूटिफिकेशन के लिए है, ये इयररिंग्स, रिंग्स, ये सब पशुओं के ही सींग से बनाए हुए हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र हसनापुर जी। जैसे हसनापुर आप पुराने समय से भी जानते होंगे, और ये मेरठ जनपद का ही हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। मेरठ के लिए जो ODOP सेल उसमें है, ये खेल सामग्री फेमस है, स्पोर्ट्स गुड्स। हाँ, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मेरठ को जाना जाता है। इसी किताब हमारे जो FPO कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बनाए हुए हैं, उन्होंने ये सिरका का और बना रखा है। ये डिफरेंट तरह के सिरके हैं। बहुत अच्छा। मार्केट में तो आपको कुछ तरह के ही सिरके मिलेंगे, परंतु ये FPOs बहुत सारे तरह के विनेगर बना रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर्स में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इसी के साथ देख रहे होंगे, ये सहारनपुर का है जो लकड़ी का कार के लिए फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर। ODOP सेल में इसका भी वो है। तो ये भी हमने डिस्प्ले के माध्यम से यहाँ लगाया हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर जी। मुजफ्फरनगर गुड़ और शक्कर के लिए फेमस है। जितने भी ये प्रोडक्ट रखे हैं सब
गुड़ और शक्कर, और इसके अलावा जो हमारे जो बिस्किट्स वगैरह बना रखे हैं, ये मिलेट्स के बिस्किट हैं सर। वाह। ये बाजरा मिलेट कुकीज हैं, ये ज्वार का है मिलेट नान खटाई बना रखी है। बहुत अच्छी। और ये जो हमारे जो एफपीओ की बात हो रही थी, कृषक उत्पादक संगठन, और इसमें बहुत सी महिलाएं भी काम कर रही हैं, उन्होंने ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं, तो वो भी सिरका भी हाँ है, ये सिरका भी बहुत अच्छा। ये ऑर्गेनिक सिरका है, गन्ने का सिरका, हाँ बहुत फायदेमंद होता है। बरेली में जैसे कि आपको पता जरी, जरदोरी और बांस के उत्पाद, बिल्कुल, और साथ ही साथ झुमका भी है, और ये बरेली का झुमका और सुरमा भी फेमस है। जी जी। तो वो भी डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। और ये देख रहे होंगे बांस का अचार, ये भी, और ये बांस का मुरब्बा है, तो ये भी यहाँ डिस्प्ले किया गया। बहुत अच्छा। ये भी सब महिलाओं और हाँ के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे एफपीओ हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इनको प्रशिक्षण किया गया है, उनके माध्यम से ये काम किया जा रहा है। बरेली के झुमके भी हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल जी। इसी तरह से कृषि विज्ञान केंद्र शामली है हमारा, जहाँ पे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रेम और धुरा, जो जनरली बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉलीज में बनाए जाते हैं, उनमें ये प्रयोग होता है। तो ये रेम और धुरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह से हमारा ये जो नमकीन लगा हुआ है, ये भी हमारे जो एफपीओ की बात करी गई है, तो एफपीओ के माध्यम से ये नमकीन है, इसमें जगह दी गई है। ये कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर है, और सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। जी, हम लकड़ी की नक्काशी देख भी सकते हैं, कितनी खूबसूरत सहारनपुर की लकड़ी पर नक्काशी का कार्य है ये। और ये हमारा एक मोक्षार्थ किसान उत्पादक संगठन है, अच्छा। जिसके अध्यक्ष श्री रामवीर सिंह चौहान साहब हैं। और ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये सब गोबर के, गाय के गोबर से बनाए हुए हैं। जी, हम ये देख सकते हैं, ये गणेश जी हैं, गाय के गोबर से बनाए गए हैं, प्राकृतिक तौर से बनाए गए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये जो हनी है, ये ऑर्गेनिक हनी है, और ये भी हमारे एफपीओ के माध्यम से बनाए गए हैं। ये दीपक, हाँ ये दीपक हैं। रामपुर नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है जी। और पैच और जरी वर्क का मेन काम है। और रामपुरी चाकू तो आपने पिक्चर में भी सुने होंगे। हाँ। और ये यहाँ पे देखने को डिस्प्ले ये भी क्या है सर? ये मेंथा, और मेंथा के जो ऑयल बनाया जाता है, जो आप जनरली जितने भी आप पेस्ट करते होंगे या ब्यूटिफिकेशन के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, उसमें भी ये इन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। मेंथा ऑयल है ये, और मेंथा ऑयल का फ्रेगनेंस के लिए और प्रयोग किया जाता है। और ये जरी का कार्य है? ये जरी का कार्य है। ये तो बहुत अच्छा है, जरी ये का कार्य रामपुरी है। टोपी है जी। ये आप देख रहे हैं, वायलन भी रखा हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी जो जनपद का वो फेमस चीज़ है, उसको प्रदर्शित किया मुझे जाए। लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा ही आप यहाँ लेकर आ गए। बिल्कुल 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 जी। ये पीलीभीत का है, पीलीभीत जो बांसुरी के लिए फेमस है। और सबसे बड़ी खासियत है, ये आप देख रहे होंगे, ये जलकुंभी है, और जलकुंभी के जो अवशेष होते हैं, उनको सुखा के ड्राई करके ये बास्केट बनाई गई है। और डेकोरेटिव आइटम जो देख रहे हैं, ये सब जलकुंभी के उससे बनाए हुए। और एक जलकुंभी का कोई प्रयोग नहीं करता था, तो एक उसको ये तो जान डाल दी गई है। एक जान डाल दी गई है, और एक रोजगार के लिए एक दिशा निर्देश भी दिया गया है, एक दिशा दिखाई गई है कि लोग बार ये भी कर सकते हैं। सही बात है। ये आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर, जो रेडीमेड गारमेंट्स के दिल्ली एक्चुअल में कैपिटल है। दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से यहाँ रेडीमेड गारमेंट का काम बहुत होता है जी। तो रेडीमेड गारमेंट सप्लाई भी दिल्ली से आसानी से हो जाती है, तो रेडीमेड गारमेंट के लिए फेमस है ये। और उसके साथ में देख रही हूँ यहाँ कुछ दालें हैं। ये हमारे जो पर्टिकुलर केवीके है, केवीके के हमारे एफपीओ हैं, उन ये इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अरे वाह। और ये है, ये मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा है। हाँ, क्योंकि ऐसा ना, ये जो आप जनरली गेहूं का आटा आदमी प्रयोग करता है, इसकी जगह आजकल कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है कि डायबिटीज वाली प्रॉब्लम है या और न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए मल्टीग्रेन आटा बहुत ही बेस्ट है। तो इसमें मल्टीग्रेन आटा बनाया हुआ है, इसमें कई सारे उत्पाद फसलों को चयन किया गया है, कई सारे दालों का भी मिश्रण है और खाद्यान्न का मिश्रण करके मल्टीग्रेन आटा बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरादाबाद, जो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नक्काशी और कारीगरी और शोकेस के
सब सामान बहुत अच्छा वजन है, बहुत हाँ। अच्छी। ये हमारी पीतल नगरी से आई हुई माँ लक्ष्मी है, बहुत सुंदर। और ये इसी तरह से ये हमारे उत्पाद जनपद के एफपीओ हैं। एफपीओ के माध्यम से ये कोई सरसों का तेल है, ये जौ है, बहुत अच्छा। पीली सरसों है, काला गेहूं भी है, और इसके साथ साथ शक्कर भी है ये, और बासमती चावल भी है। ये भी एक डिस्प्ले किया गया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा है, और अमरोहा में ढोलक एवं संगीत वाद्य यंत्र के लिए फेमस है, तो ये यहाँ डिस्प्ले किया गया है। बिल्कुल। और इसी तरह से ये हमारे प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा कुछ प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे ये प्राकृतिक फिनाइल है, सिरका है, ये पिकल है, अचार है, ये किसान हल्दी है, ये भी पैच वर्क वगैरह है जिसमें भी कारीगरी करी जाती है, पैचगिरी करी जाती है, तो ये यहाँ प्रदर्शित किया गया है। बहुत सुंदर। और इसी तरह से ये हमारे प्राकृतिक गुड़ है, हल्दी पाउडर है, कड़ी पत्ता पाउडर भी आ रहा है, क्योंकि सहजन पाउडर भी आ रहा है, ड्रम स्टिक जो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होती है, ये ड्रम स्टिक पाउडर भी बनाया हुआ है जो सहजन की फली और फली आती है। हाँ, बिल्कुल। ये जनपद हमारे साजापुर है। साजापुर कृषि विज्ञान केंद्र में का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जरी जरदोजी, तो ये जब कारीगरी करी गई है। और ये जो आप देख रहे हैं जो डेकोरेटिव आइटम है, ये गोबर से बनाया हुआ है। अच्छा। ये गाय के गोबर से। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही प्राकृतिक है ये, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत डिजाइन दिए गए हैं इन्हें। और इसी तरह से हमारा गंगा भूमि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, जिसके अध्यक्ष श्री राकेश कुमार पांडे जी हैं। और ये पांडे जी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट किसानों के लिए और मार्केट में बेचने के लिए इन्होंने डिफरेंट बना रखे हैं, और इससे अच्छा रोजगार का काम कर रहे हैं। इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद है हमारा, और यहाँ ये अभियंत्रण जितने भी इंजीनियरिंग टूल्स हैं इसके लिए जाना जाता है जी। तो यहाँ पे ये प्रदर्शन लगाए हुए हैं, जैसे खुरपी है, दराती है, छोटा हल आप देख रहे होंगे, ये सब एग्रीकल्चर में सब आधुनिक उपकरण जी। है जो कि कृषि में इस्तेमाल किए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्र बागपत का जैसे आप देख रहे हैं ये, और एक जनपद एक उत्पाद में होम फर्निशिंग आता है इनका। होम फर्निशिंग में ये आप सब देख रहे हैं, ये टॉवल है, दरी है, ये देखिए खूबसूरत कितना बेड शीट बना रखी है, ये सब घर घर में महिलाएं बना के तैयार करती हैं ये। और ये ओडीओपी सेल में होम फर्निशिंग आता है। इसी तरह से ये हमारे गुड़ है, ये सब ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक शक्कर है, और ये चना है, और ये ऑर्गेनिक जितने भी सब ये प्रोडक्ट आप दिखाई दे रहे हैं सब ऑर्गेनिक तैयार किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर, जो कि लकड़ी की नक्काशी और इस तरह से लकड़ी के शोपीस के लिए जाना जाता है, तो इसके कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे प्रदर्शित किए गए। जैसे आप वॉल क्लॉक देख रहे हैं, ये डेकोरेटिव किसी को सर्व करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप। ये यहाँ पे रोल भी रखा गया है। बहुत ही सब चीज़ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, नक्काशी इन पे बहुत खूबसूरत की गई है। इसके अलावा हमारे ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एफपीओ का गठन किया गया है, कृषक उत्पाद संगठन का। और ये उत्पाद खाद्यान्न के साथ साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने में, उनको बनाने में और मार्केट में सेल करने को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा। तो इसमें चावल हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया, ये बिस्किट्स हो गए जो मिलेट्स के बिस्किट हैं, बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं, शक्कर हो गई, गुड़ हो गई, और ज्वार के बिस्किट हो गए, ये हल्दी है, अलसी का बीज है, और धनिया है, ये मल्टीग्रेन आटा है, जो बाजरा का आटा है, ज्वार का आटा है, और ये मल्टीग्रेन आटा है। और इसी तरह से ये वर्मी कंपोस्ट है। ये सभी कार्य एफपीओ के द्वारा, ये सभी उत्पाद एफपीओ के द्वारा गठन किए गए। इसके साथ साथ ये प्रसार निदेशालय में आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी, ये जितना भी आप ये लिटरेचर देख रहे हैं, ये जो भी पब्लिश्ड मटेरियल है, ये प्रसार निदेशालय द्वारा पब्लिश किया गया है। और जिसमें कि ये देख रहे होंगे अशिक्षित महिलाओं हेतु रोजगारपरक कार्यक्रम, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, कृषि विश्वविद्यालय की कहानी,
ये एक न्यूज़लेटर भी निकालते हैं हम, हर क्वार्टरली त्रैमासिक सामाजिक पत्र निकालते हैं विश्वविद्यालय से। कृषि विविधीकरण से पोषण सुरक्षा एक कार्यक्रम हमने 17 से 19 अक्टूबर 2023 में भी आयोजन किया था, उसका भी हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है। टेक्नोलॉजी पे भी विशेष ध्यान है, तो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बुकलेट यहाँ निकाली हुई है कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आता है। सर बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार आपका ये पूरा सेल है, पूरा म्यूजियम है, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को आप साकार कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है पूरा इतनी खूबसूरत तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश आप यहाँ पर लेकर आए हैं, और वहाँ की जो एक एक चीज़ है, जो स्पेशल चीज़ है, लोग घरों में बनाते हैं, फेमस है, वो आपने यहाँ डिस्प्ले भी की है लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए और इसे प्रमोट करने के लिए। एक जनपद एक उत्पाद, ये हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम म्यूजियम बनाया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बनाया गया है। ये इसका उद्देश्य यही है कि किसान एक छत के नीचे आके देख सके कि हमारे प्रदेश में क्या क्या शख्सियत है और हर जनपद की क्या खासियत है, क्योंकि किसान देख नहीं सकता एक ही जगह कि कहाँ हमारे जनपद में या हमारे प्रदेश में किस जनपद में क्या चीज़ फेमस है और किसके लिए जानी जाती है। तो ये उसी उद्देश्य को जानने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे ODOP सेल एक जनपद एक उत्पाद का म्यूजियम बनाया गया है। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई आप यहाँ आकर इसका लाभ उठा सकते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के आयाम भी आप देख सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में हमें समय और इजाज़त नहीं देता बात करने की, लेकिन हाँ, ये वादा आपसे ज़रूर है कि इस कार्यक्रम को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम में अगली बार में आपको और बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़रूर देंगे। डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। तो होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।